आप सबको पूरे हरियाणा से जो सब लोग हैं, जो मेरे बड़े बुजुर्ग, बहन भाई, युवा साथी और जितने भी चाचे ताऊ सब हैं, सबको राम राम। और मीडिया के साथियों को राम राम मेरी तरफ से। आज जिस विषय पर आज आप यहाँ इकट्ठे हुए हैं, मैंने आप सब लोगों को, मीडिया के साथियों को यहाँ बुलाया है। वो विषय आप लोगों को 2 दिन से आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से 26 जनवरी को जब मैंने जिसके ऊपर धारा 354 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है और उस मुकदमे में जो आरोपी मंत्री हैं, मैंने उनसे एक खड़े होके एक क्वेश्चन पूछा। जब वो झंडा फहराने के लिए खड़े हुए, मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा कि साहब आप अपवित्र हैं, आप ये झंडा नहीं छू सकते, क्योंकि हमारा जो झंडा है वो बड़ा ही पवित्र है। उसमें हमारे सैकड़ों लाखों हमारे जो शहीद हुए हैं, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स रहे हुए हैं, भगत सिंह जी का खून है और सारे हमारे फ्रीडम फाइटर्स का खून है। हम सब लोगों ने देखा कि किस तरीके से उनको सरकार ने ये ड्यूटी दी कि वो झंडा फहराए, लेकिन मेरे नजदीक वो बात हमारे उन फ्रीडम फाइटर्स की, हमारे उन देशभक्तों की तौहीन है, हमारे झंडे की तौहीन है। मैंने उनसे एक बहुत सेफ डिस्टेंस पे खड़े होकर एक क्वेश्चन पूछा था कि आप अपवित्र हैं, आप इस झंडे को नहीं फहरा सकते, नहीं छू सकते, ये आपका राइट नहीं है। ये मेरा संवैधानिक अधिकार भी है, लोकतांत्रिक अधिकार भी है कि मैं उनसे ये बात पूछ सकती हूँ। बजाय इस बात का उत्तर देने के, उन महोदय ने किसी को इशारा किया और आप लोगों ने वो सारा प्रकरण देखा कि किस तरीके से उन लोगों ने मुझे घसीटा, मुझे पीटा, किस तरीके से मुझे पुलिस के एक अफसर ने मुझे लात मारी। और आप लोगों ने, बाकी सब लोगों ने देखा कि किस तरीके से एक सरदार जी ने मेरे शॉल को उतारा और मुझे गले में डाल के मुझे उन्होंने घसीटने की कोशिश करी। बाद में उन्होंने मुझे वो शॉल से फांसी लगाने की या उससे मुझे रैप करने की भी कोशिश करी गई, आप लोगों ने देखा। उसके बाद आपने देखा, ये आप सब लोगों को पता है, जब एक महिला, मैं कोई क्वेश्चन पूछ रही हूँ ना, मैं कोई वेपन कैरी कर रही हूँ, मैं निहत्ती हूँ, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा। उस क्वेश्चन के बदले में ये संदीप सिंह ने, जो पहले से ही इतने गंभीर आरोपों में मुकदमा इनके ऊपर चल रहा है, इनके ऊपर जांच चल रही है इतने गंभीर आरोपों की, तो मुझे ये एक बात बताइए, इनको कुछ आंसर तो देना बहुत दूर की बात, ये इशारा करके लोगों को भेज रहे हैं, मुझे पिटवा रहे हैं, मेरी इज्जत उतरवा रहे हैं, मेरी इज्जत पे हाथ डलवा रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? और आप लोगों ने उसके बाद देखा कि किस तरीके से पुलिस ने भी मेरे साथ बर्बरता करी। पुलिस को वेट करना चाहिए था लेडी पुलिस के आने का, लेडी ऑफिसर्स के आने का, लेकिन वो नहीं किया गया। मुझे घसीटा गया और मेरे ऊपर आप लोगों ने सारे ने वो प्रकरण देखा। इस सारी चीजों के सबूत हर जगह भी मौजूद है और मेरे साथ भी पास भी मौजूद है। उस जगह पे चलिए, पुलिस ने जो किया वो किया। आप लोगों ने ये भी देखा, उसमें 2 सिविलियंस थे, 2 लोग थे, जिनका एक थे सरदार जी जिन्होंने नीली पग पहनी हुई थी, बुजुर्ग आदमी थे, और एक कोई काले कोट में थे। वहाँ सिविलियंस थे जिन्होंने मुझे बुरी तरह कैरी किया, पीछे से कैरी किया, और एक ने तो मेरे शॉल को भी उतारा, और वो सारा प्रकरण आप लोगों ने देखा। क्या ये बात जायज है? क्या मेरा इतना बड़ा अपराध था? मैं तो अपने झंडे के सम्मान में ही खड़ी हुई थी। एक आदमी जो महिला की इज्जत उतारने के लिए, उसके कपड़े फाड़ने के लिए आरोपी है, उसको खट्टर सरकार इस हद तक बचाने की कोशिश कर रही है। मैं खट्टर साहब से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, आपके घर में खुद के बेटियां नहीं है, लेकिन हम तो किसी की बेटी हैं, हम तो किसी के घर पे आए हैं, तो मैंने ये बात बता दो जी, हम किस हद तक अपने आप को बेइज्जत करवाएं? अगर वो आदमी मेरे साथ पब्लिक में ये करवा सकता है, उस छोरी गले बंद कमरे में के करा होगा, मैं ये बात का जवाब चाहती हूँ भाई। जब वो भरी पब्लिक में इशारा करके यह बात कर सके है, तो बंद कमरे में तो उसके कपड़े भी फाड़े होंगे और पता नहीं वहां बेचारी छोरी बोल नहीं पाई क्या क्या किया होगा, जब मेरे कपड़े उतरवा सकता है। पर मैं आप सब लोग मीडिया के साथियों के जरिए से एक संदेश इस खट्टर साहब ने भिजवाना चाहूँ। मुख्यमंत्री जी, ईब आप अपनी कमर कस लो, आम खट्टे हो लिए हैं। मैं 2 दिन हो गए ये प्रकरण चल रहा है, मेरे साथ जो हुआ है, मुझे लाखों लोगों का समर्थन मिल रहा है, सैकड़ों फोन
और मैसेजेस मुझे आ रहे हैं, सब लोग ये बात बोल रहे हैं, बहन हमने तेरे पर गर्व है, तू इन्हीं से हिम्मत तो लड़ी जा, हम तेरे गले खड़े हैं। सारी खाप, ये मेरे बड़े बैठे, ये मेरी सतरोड़ खाप के हैं, बाकी सारे बुजुर्ग मेरे भाई बैठे हैं जाट संघर्ष कमेटी से, ये मैडम है, बाकी और लोग जो यहाँ पे पहुंच नहीं पाए या पहुंच रहे हैं रास्ते में, वो सब लोगों का पूरे हरियाणा का मेरे को समर्थन है। और रही बात इस चीज की, हमारा तो जी विश्वास उठ लिया है हरियाणा सरकार पे तय, इस प्रशासन पे तय, ईब या लड़ाई हम अपने तरीके से लड़ेंगे, या लड़ाई अब हम अपने सामाजिक तरीके से लड़ेंगे। और ईब इस लड़ाई में आज से या 26 जनवरी से ही इस लड़ाई में कोई पीछे देखने की बात रह नहीं गई है। और एक बात मैं आप लोगों की नॉलेज में भिजवा दूं, कल से खट्टर साहब के ऑफिस से मुझे एक पुलिस वाले की ड्यूटी लगाई गई है। लगभग 2 लोग हैं जो SHO रैंक पे हैं, बार बार मेरे रिश्तेदारों को फोन कर रहे हैं, उन्हें डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि खट्टर साहब के ऑफिस से हमें साफ साफ आदेश है कि इस लड़की को बोले इस लड़ाई से पीछे हट जाए, नहीं तो इसकी जिंदगी खराब कर देंगे, इसको देशद्रोह के केस में अंदर डाल देंगे, और मैं इस देशद्रोह में अंदर डाल के इसको सारी जिंदगी छिड़वाएंगे, इसका करियर नहीं बचेगा, इसका कुछ नहीं बचेगा। खट्टर साहब, मैं तो डरती नहीं, ना मेरा आगे और ना मेरे पक्ष के में, मैं कल ही हूँ, मेरा जो सा बिगाड़ना है बिगाड़ लिया, मेरा समाज, मेरा हरियाणा आप देख लेगा। और यह मेरी कल्ली की लड़ाई नहीं है, हमारी बाण गला आपने बंद कमरा में क्या करा, वैसा ही आपने मेरे साथ भरी पब्लिक में करा है। ईब हम पीछे नहीं हटेंगे, ना आपकी धमकियों से डरेंगे। आप मुझे साथियों एक बात बताइए, क्या मेरा कसूर देशद्रोह के अंदर आता है? मैं तो एक आदमी से एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ जो इस लायक नहीं है कि उस झंडे को हाथ लगा सके, वो झंडा कैसे फहरा सकता है? सरकार उसकी ड्यूटी कैसे लगा सकती है? और रही बात इस चीज की, जब मुझे घसीट रहे हैं, वो उनका अधिकार बनता है वहां पे उस समय पे कि वो राष्ट्रगान ना बुझवाए। उसी दौरान मुझे पीटा जा रहा है, मुझे घसीटा जा रहा है और वो राष्ट्रगान बुझवा रहे हैं, वो राष्ट्रगान की तौहीन कर रहे हैं। वो तौहीन कर रहे हैं या मैं तौहीन कर रही हूँ? देशद्रोह किस पे लगना चाहिए? उन पे लगना चाहिए, मुझ पे लगना चाहिए? मैंने सिर्फ और सिर्फ एक सवाल पूछा था, और वो सवाल आज से लेके मैं हर उस दिन तक पूछती रहूंगी जिस दिन तक इस आदमी का इस्तीफा नहीं हो जाएगा। इस आदमी को इस्तीफा देना पड़ेगा। इस आदमी ने हमारी एक बहन की इज्जत पे हाथ डाला है, और भरी पब्लिक में हजारों लोगों के सामने मेरी इज्जत पे इन्होंने हाथ डलवाया है। इनके इशारे पे मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, और मैं सारे मेरे हरियाणा के जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, भाई बहन हैं, सब स्पेशली लड़कियों से हाथ जोड़ के एक विनती करना चाहूँ कि बहनों इकट्ठी हो लो। और ये सारे जो मेरे खाप वाले बड़े बुजुर्ग हैं, तमने कहा है हम आगे चलन लग रहे हैं, तम देख लियो, या लड़ाई ने उरे मत रुकने दियो कदे, या उरे रुक जावे, पर मैंने नू लागे तारा सारा का जुकर मैंने साथ मिलने लग रहा है, आगे भी मिलेगा, और मैं इस लड़ाई ने आखिरी दम तक लड़ूंगी। उन्होंने घसीट इतना भी हुआ है, मेरे टिश्यू टीयर हुआ है मेरे हाथ में, मैंने अपना चेकअप करवाया है कल, मेरे पूरा बदन दर्द हो रहा है, मेरे टिश्यू टीयर की वजह से मुझे ये पहनना पड़ा है। मुझे डॉक्टर्स ने बोला है कि मुझे अपना हाथ बहुत दिनों तक मूव नहीं करना है। चाहे आप इससे भी ज्यादा कर लो, चाहे आप और कुछ भी कर लो, मेरे रिश्तेदारों को थ्रेट करवा लो, और कुछ कर लो, मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगी, लेकिन मैं अब चुप नहीं बैठूंगी। मेरी तरफ से इतना ही है। आप लोग अब अगला कदम क्या रहेगा आपका? क्या तैयारी है? आगे की रणनीति क्या है? कैसे लड़ाई लड़ेंगे? क्या रूपरेखा? देखिए जी, उस दिन तो मैं शायद वहाँ अकेले खड़ी थी, लेकिन मेरे साथ अब पीछे पूरा हरियाणा खड़ा है। मैं रोड पे आना पड़ेगा, रोड पे आऊंगी, मुझे सभाएं करनी पड़ेंगी, पंचायतें करनी पड़ेंगी, पंचायतें करेंगे। जो इस चीज के लिए जरूरी होगा, गैर जरूरी होगा, सब कुछ करेंगे। एक एक आदमी को उठाऊंगी, एक एक खाप के हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे बात करूंगी, सबको इकट्ठा करूंगी, सारे हरियाणा को इसमें जोड़ूंगी। आपने बहन जी को शिकायत दी, महिला आयोग में शिकायत दी, महिला आयोग में शिकायत दी इस मामले की? हम आज यहाँ शिकायत देने पहुंचे हैं, आप लोग भी चलिएगा। आज हम एक और बात बताऊं, आज बड़ा कोई कह रहा था, आज मतलब जिन लोगों ने हमें डरा धमका रहे हैं, वो लोग ये भी बोल रहे हैं कि आज मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है। किस केस में किया जा सकता है मालूम नहीं,
मुझे नहीं पता मेरा क्या खोट है और क्या कसूर है जिसमें मुझे गिरफ्तार किया जाएगा। आप लोग साथ चलिएगा। आज मैं अपनी कंप्लेंट देने जा रही हूँ क्योंकि उस समय मेरे साथ मेरे ताऊ जी मौजूद थे जिन्होंने ये कंप्लेंट करी है। मेरे साथ वो जाएंगे, आप लोग भी चलिएगा। कहाँ दे रहे हो? SP ऑफिस। महिला आयोग में भी जाएंगे। हाँ जी, हम महिला आयोग भी जाएंगे। हम आज अपना जो भी कानूनन प्रकरण है आज से शुरू कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि राष्ट्रगान पहले बाद में शुरू हुआ, परंतु राष्ट्रगान गरिमा को खराब करने की कोशिश की है राष्ट्रीय ध्वज की। ये आरोप है, ये आरोप लगाया गया जी, है आपके ऊपर। आप जो वीडियो है आप उसमें देखिए, ध्वजारोहण नहीं हुआ था, ना ही राष्ट्रगान शुरू हुआ था। मैं मेरा क्वेश्चन पूछ चुकी थी। उसमें वहां पे जो आदमी मौजूद खड़ा है, जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल आदमी है, जिसकी ड्यूटी है, वो उसकी ड्यूटी बनती थी वो पहले मुझे आंसर करे, फिर अपना प्रोसेस शुरू करे। तो बीच में ही बजा दिया था। हाँ जी, जब मेरे साथ मारपीट हो रही थी, जब मेरे को घसीटा जा रहा था, जब मेरे साथ ये लोग मेरे कपड़े उतारने की कोशिश कर रहे थे, तब राष्ट्रगान बजाया गया। और उस समय आप लोग वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं। मेरे पास क्या, ये तो सारे हरियाणा के पास आज वो वीडियो है, सारे देश के पास वो वीडियो है, आप लोग साफ साफ देख सकते हैं। आपको थाने में तो नहीं टॉर्चर किया गया? 3-4 घंटे आप थाने में रखे? देखिए जी, ये खट्टर की सरकार है, ये प्रशासन भी उनका है, और जब सरकार आपके खिलाफ हो तो आपको थाने में भी क्या किया जाता है आपको पता ही है। तो किस तरह से छोड़ा गया? देखिए जी, बाद में मुझे मेरी खापों का जो वहाँ पे खापें चल रही थी, पंचायत चल रही थी महापंचायत जींद में, वहाँ से मुझे सारे मेरे बड़े बुजुर्गों का समर्थन मिल चुका था। उन्होंने साफ साफ बोल दिया गया था कि अगर हमारी बहन को छोड़ा नहीं गया और अगर उस पर पर्चा दर्ज हुआ तो सारी खापें जींद से सीधा यहाँ आएंगी। और उससे पहले जितने भी पीओआ के मेरे सारे साथी थे, किसान यूनियन थी, बाकी सारे लोग थे, वो ऑलरेडी वहाँ इकट्ठे हो चुके थे। और सारे लोग मेरे गांव से, मेरे हलके से, मेरी खाप से सारे लोग गाड़ी भर भर के चल चुके थे। मजबूरन उन्हें मुझे छोड़ना। ये आपने लिख के दिया है थाने में कि मैं कोई कार्रवाई नहीं चाहती इसलिए मुझे नो छोड़ा? नो आज की स्टेटमेंट है। नो, मैंने ऐसा कुछ नहीं लिख के दिया गया। मेरे से ये लिखवाया गया कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, मैं ठीक ठाक हूँ, मेरे से ये लिखवाया गया है। मैंने ऐसा कुछ नहीं लिख के दिया गया। मैं कार्रवाई नहीं चाहती। मैं क्यों नहीं चाहूंगी मेरी इज्जत उतारने वाले आदमी पे कार्रवाई? मैं तो नहीं छोड़ूंगी। ऐसे केस में महिला आयोग खुद भी संज्ञान ले लेता है। आपसे कोई संपर्क किया? नहीं जी, ना मुझे किसी सरकार के नुमाइंदे का, ना महिला आयोग का किसी का भी फोन नहीं आया है। मेरे समाज के अलावा मुझे सरकार या प्रशासन या महिला आयोग किसी की तरफ से कोई सपोर्ट या कोई कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करी गई। लेकिन डराने के लिए जरूर पुलिस के 2 SHO की ड्यूटी लगी हुई है जो बार बार मेरे रिश्तेदारों को फोन कर रहे हैं। थाने के अंदर महिला पुलिस एनसीपी थी। पार्टी से आपने बताया कि आप एनसीपी पार्टी के, आपका ट्विटर अकाउंट भी बताता है कि आप एनसीपी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष रही हैं स्टूडेंट विंग की। तो कोई पार्टी आपकी कोई संपर्क कर रही है आपसे? एनसीपी ने कोई संपर्क किया है क्या? कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं कि आप ये जो कुछ हुआ है सारा आप राजनीति के लिए कर रहे हैं। देखिए, ये मेरा जो राजनीतिक पोस्ट है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ एनसीपी स्टूडेंट्स विंग की और राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हूँ पार्टी की। लेकिन ये मेरा लड़की होने के नाते से मेरा प्रोटेस्ट था। इसमें ना मुझे मैंने पार्टी को कुछ बोला है। और रही बात पार्टी की, जब पार्टी के आने का विषय होगा पार्टी भी आ जाएगी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, यहाँ पे वो नहीं है। आपने देखा होगा वीरेंद्र मराठा हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, वो यहाँ पे नहीं है। ये मेरी और मेरे समाज की लड़ाई है जो मैं खुद लड़ूंगी और जिसमें मेरा समाज मेरे साथ खड़ा हुआ है। इससे पार्टी का कोई रेलेवेंस। महिला पुलिस थी आपके पास थाने में जब आप बैठाया गया? हाँ, जब थी, लेकिन उस समय नहीं थी जब वहाँ पे मेरे साथ मारपिटाई हुई, जब वहाँ पे पुलिस के लोग मेरे साथ मेरे को लाते मार रहे थे, तब नहीं थी। आप कंप्लेंट बाय नेम करवाओगे? किस किस के खिलाफ होगी? मेरे पास एक आदमी की डिटेल्स हैं, उनका मैं बाई नेम करवाऊंगी। सरदार जी की मेरे पास पूरी डिटेल्स हैं। लेकिन मेरे पास जो दूसरे आदमी थे उनकी पूरी डिटेल्स, पुख्ता डिटेल्स नहीं है। वो पुलिस का काम है कि वो पता करे। दूसरे कितने लोग के खिलाफ हैं? हाँ जी, दूसरे सरदार जी के अलावा दूसरे कितने लोग हैं? उसमें अन्य एक है और एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ है। तो कुछ और भी पॉलिटिकल पार्टीज ने आपका समर्थन किया है जो विपक्ष में बैठी हैं? मैं तो जी सबसे हाथ जोड़ के कहना चाहूंगी, कृपया ये राजनीति करने का विषय नहीं है। ये समाज का और छोरी का, हरियाणा की छोरी का विषय है। इसमें मैं इस पार्टी का, तू इस पार्टी की, वो इस पार्टी का छोड़ के पूरा विपक्ष इकट्ठा होए, एक साथ आए, क्योंकि ये समाज में करो या मरो की बात है। आज बेटी, आप लोगों ने देखा किस तरीके से आज 1 महीना, शायद कल हो जाएगा,
किस तरीके से जो हमारी जूनियर कोच है महिला, उसके उसमें जिसमें ये संदीप सिंह आरोपी हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ है, कोई डेवलपमेंट नहीं है एज सच। और उसके बाद आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हमारे जो पहलवान हैं, हमारी जो हरियाणा की पहलवान है, वो दिल्ली 2 दिन तक बैठी रही, उन्हें आश्वासन देके उठा दिया गया, वहां पे भी कुछ नहीं हुआ। और 26 जनवरी को आप लोगों ने मेरे साथ क्या हुआ वो भी देखा। ये तो भरे बाजार में, भरी पब्लिक में हमारी इज्जत पे हाथ डालने लगे हैं। क्या अभी भी हम पॉलिटिक्स करते रहेंगे? क्या अभी भी हम राजनीति करते रहेंगे? ये राजनीतिक विषय नहीं है, ये बेटी की और छोरियों की मर्यादा, मान और इज्जत की लड़ाई है, जो हमें लड़नी है और इकट्ठा होकर लड़नी चाहिए। ना इसमें कोई विपक्ष है, ना इसमें कोई पक्ष है, ना विपक्ष है, ये समाज की लड़ाई। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? कारण क्या लगता है आपको? मंशा क्या है लोगों की? आप इस चीज में तो जी पूछने से पहले आप लोगों को पता ही है कि किस तरीके से खट्टर साहब इनको पूरी तरह बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैडम, आपका आरोप है संदीप सिंह मंत्री के ऊपर कि उन्होंने झंडा फहराया, आप चाहते थे कि वो ना फहराए। मेरा सवाल, झंडा फहराना ना फहराना किसी मंत्री, सांसद, विधायक के बस में नहीं होता। सरकार का फैसला, एक सेकंड मेरे को कंप्लीट कर दो, सरकार का फैसला होता है। आपका विरोध मुख्यमंत्री से होना चाहिए था या संदीप सिंह से? दूसरा मेरा सवाल आपसे, आपके साथ जो वहाँ पे धक्का मुक्की पुलिस अधिकारियों द्वारा करी गई, कर्मचारियों ने बाद में करी, अधिकारी जिन सरदार जी का आप बता रही हैं डीएसपी साहब ने, क्या आप उनके अगेंस्ट भी जो FIR देंगी, बाय नेम देंगी? एक मिनट, पहली बात मुझे नहीं पता वो जो डीएसपी है उनका नाम क्या है, पहली बात। दूसरी बात, सरकार को ड्यूटी लगाने से पहले क्या ये नहीं सोचा कि वो किस मामले में उन पे FIR दर्ज है? 354 एक महिला की इज्जत पे हाथ डालने का मामला है, 509, कितने गंभीर आरोप हैं ये सारे। 354A, बहुत सारे और धाराएं हैं। आप लोगों को सबको पता है, सरकार को उनकी ड्यूटी लगाने से पहले ये जरूर सोच लेना चाहिए था कि किस हद तक समाज को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। सामाजिक मर्यादा, क्योंकि हम हरियाणा से आते हैं, आप लोग सब भी हरियाणा से आते हो, आप लोगों को पता है हमारे यहाँ छोरियां कितना बड़ा प्राइड और इज्जत का विषय है। और उस छोरी पे, जिसकी पे इज्जत पे हाथ डाला गया, वह भी हरियाणा की छोरी है। सरकार को ये बात नहीं करनी चाहिए थी। ये चीज करके सरकार ने समाज को नीचा दिखाया है और एक आदमी को सरासर बचाने की कोशिश करी गई है। मैडम, ये शिकायत आपने कल वहाँ थाने में क्यों नहीं दी? आपने शिकायत देनी थी आज। मना कर दिया था जी लेने से। अच्छा, शिकायत नहीं ली थी आप? यस, मना कर दिया था। और कुछ कोई पूछना चाहता है जी? महिला कोर्ट का बयान दिया है जिसको लेकर देखिए जी, वो बेचारी तो वैसे ही डरी बैठी हुई है। भला उसके अगर बाल रंगे हुए हैं, उसने अगर बाल छोटे करवाए हुए हैं, तो उसे ये बोल रही है उनकी सीनियर कि आपकी तो रेप होना चाहिए, आपका तो असलियत में रेप होना चाहिए। उसकी ओनर ये उसको बोल रही है कि मैं 7-8 आदमी भेजती हूँ और कैसे रेप होता है मैं दिखाती हूँ। उसको थप्पड़ मारा जा रहा है। वो किन सिचुएशंस में है आप लोग जान भी नहीं सकते। मैं लगातार टच में बनी हुई हूँ, मेरी बात भी हुई है और बहन ने मुझे पूरा सपोर्ट भी दिया है। और ये लड़ाई में मैं कतई कल्ली नहीं हूँ, ना ही वो कल्ली है। आपके साथ कौन कौन है? 2-4 जो मौजूद लोग बता दो। एक मिनट, मैं पवन कुमार पेटवार, प्रवक्ता सर्व जातीय सरोखा हरियाणा। जो 26 तारीख को हमारी बेटी के साथ जो जाति हुई है, पूरे हरियाणा की खापे इसको बर्दाश्त नहीं। आपने एक बात कही थी, आपको क्यों छोड़ा गया? जब बेटी के ताऊ का मेरे पास फोन आया तो मैं जींद जो किसान पंचायत थी उसमें शामिल, मैंने वहां से भी खुद पत्रकारों को, CID के साथियों को कहा कि अगर 1 घंटे तक हमारी बेटी को अगर रिहा ना किया गया, छोड़ा नहीं गया, तो यहाँ जो खापे हैं और जो किसान लोग हैं, ये सारे के सारे हम पेवा के जो थाना है या SP का ऑफिस, उसका घेराव करें। वहाँ हमने अनाउंसमेंट भी की है, जींद की रैली में वहाँ अनाउंसमेंट की है कि हमारी बेटी ने एक बहादुरी का काम किया है। जो एक बलात्कारी खेल मंत्री जो संदीप है, उसको अधिकार नहीं था कि तिरंगा झंडा फहराए, और वो तिरंगा झंडा फहराने के लिए गया क्योंकि हमारी लड़की ने, हमारी बेटी ने विरोध दर्ज करवाया है कि इसको अधिकार नहीं है, पवित्र आदमी है, इसको राष्ट्रीय ध्वज फहराने का कोई राइट नहीं है। और उस एवज में उसको वहां गिरफ्तार किया है। उस लड़की को हम आज, हमारी बेटी को हम पूरा हरियाणा के खापे पूरी सपोर्ट करते हैं।
और जो भी बेटी आगे जो आंदोलन की जो गाइडलाइन देगी, हम हरियाणा की खापों इकट्ठा करके मिल करके हम बेटी का सहयोग करेंगे। और जब तक हमें गर्व है कि हमारे हरियाणा में भी ऐसी ऐसी बेटी है जो अकेले जाकर के ऐसे बेहुदे आदमी जो राष्ट्रीय ध्वज की बेइज्जती करना चाहते थे, हमारी बेटी ने वहां जाकर के उसका विरोध किया। पूरे हरियाणा की खापों का इससे शर्म ऊंचा हुआ है और हम अपनी बेटी पर गर्व करते हैं। बेटी को ये आश्वासन दिलाना चाहते हैं आपके माध्यम से कि बेटी संघर्ष करो और ऐसे बेहुदे आदमियों के साथ सामने लड़ते रहो। ये पूरे हरियाणा की खापे आपके साथ है। किसान आंदोलन के एक मिनट किसान आंदोलन के दौरान राकेश टिकैत रोक रहा था, पूरी खापे बाहर निकल गई थी, सड़कों पर जाम लगाना शुरू कर दिया था। यहाँ एक बेटी के साथ इतना बड़ा काम हुआ तो ये खापे उसी टाइम जाम लगाने के लिए क्यों नहीं निकली? ऐसा है, आपने जो बात कही ये सच्चाई है। राकेश टिकैत जी का जिस दिन आंसू आए, मेरे गांव से सैकड़ों बच्चे रात को 11 बजे गाजीपुर बॉर्डर की तरफ निकले और जो ही हमें पता चला कि बेटी को छोड़ दिया, बेटी वहां पंचायत में गई है, किसान पंचायत में गई है। अगर ना छोड़ते तो हरियाणा की खाप पंचायत तो आज मैं तो कैथल से वापस गया हूँ। अब मुकदमे दर्ज होते हैं तो क्या करोगे आप लोग? अगर मुकदमा दर्ज हो गया, मैं हमारी बेटी के साथ है, और अगर ये अंदर होगी तो हरियाणा की खाप पंचायतें भी अंदर जाएंगी। आशीष एक मिनट। ये जन संघर्ष मंच हरियाणा की मैं महासचिव हूँ और जो ये सोनिया जी बैठे हैं, इन्होंने जो परसों की मतलब जो संदीप सिंह जो मंत्री हैं वो झंडा फहराने के लिए वहाँ पे गए तो उसका विरोध जो किया, इनका विरोध बिल्कुल जायज था। ये बहुत जरूरी था। यानी जो सरकार, जो खट्टर सरकार, भाजपा सरकार, कोई शर्म नहीं, यानी हदें पार होती जा रही है, सारी हद पार होगी कि एक मंत्री के ऊपर FIR है मोडेस्टी आउटरेज करने की, और उसकी इन्वेस्टिगेशन क्या होगी इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो सत्ता में बैठा है, वो पुलिस तो उसके अंडर काम कर रही है। तो जो नेचुरल जस्टिस का जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि इसको तुरंत बर्खास्त किया जाए, इसको किसी भी पद पे मंत्री संदीप सिंह को ना रखा जाए। और ये बड़ी निंदनीय घटना हुई है कि सरकार, जो खट्टर सरकार है, वो इसको नेशनल फ्लैग जो है फहराने के लिए ड्यूटी लगा रही है, जो कि हमारे संविधान में है। हमारे संविधान में ये लिखा हुआ है कि भी हर नागरिक को महिलाओं की मान सम्मान की रक्षा करनी चाहिए। अरे जिसके ऊपर मोडेस्टी आउटरेज का केस है, जिसकी नॉन बेलेबल वारंट वो केस है, जो जमानत नहीं होती है उसमें, उसको जेल में होना चाहिए। लेकिन कानून सबके लिए बराबर कहाँ है? ये बिल्कुल ही सरकार जो है तानाशाही है, टेरर पैदा करना चाहती है। जिस तरह से पुलिस अधिकारियों ने और जो प्राइवेट पर्सन्स ने इनको घसीटा, उसके ऊपर FIR होनी चाहिए। किसी महिला की दुपट्टे को छूना, उसकी बाजू को इस तरह खींचातानी करना, उसमें मोडेस्टी आउटरेज किया पब्लिकली, इतना सब नहीं देखा, इसमें कोई बाकी है? वो ये कहते हैं कि खट्टर साहब के जो महिला कोच है, जूनियर महिला कोच ने अनर्गल आरोप लगाए। अरे ये तो हजारों लाखों लोगों ने देख लिया। खट्टर साहब, आपको शर्म आनी चाहिए। भाजपा जो बड़ी संस्कृति की बात करती है, बड़े मूल्यों की बात करती है, इसने महिलाओं के, जो हरियाणा की, देश की महिलाओं की बिल्कुल ही उनके ऑनर के ऊपर अटैक किया है। तुरंत FIR दर्ज होनी चाहिए। सोनिया जी जाएंगी, ये लड़की जाएगी, हम इनके साथ जाएंगे। जन संघर्ष मंच हरियाणा पूरी तरह से इस खट्टर सरकार की ऐसी तानाशाही और इस तरह महिलाओं के ऊपर जो ये हमला है, जिस तरह से ये बचा रहे हैं और जिस तरह से ये पैरोल पे भी, जेल में से भी छोड़ रहे हैं, कभी राम रहीम को, इनको वोट चाहिए। अगर कोई बलात्कारी, कातिल और उसके करने से इनको वोट मिलती है, छेड़खानी करने वाले से वोट मिलती है, तो ये उसके लिए कर रहे हैं। तो इसलिए हमें भी, जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, जो आप सब हैं, ये सबका मुद्दा है, ये बर्दाश्त से बाहर है। इसलिए जन संघर्ष मंच हरियाणा सोनिया के साथ है और हम इस लड़ाई को, हम पहले भी संघर्ष जो है, ये नहीं कि एक दिन की लड़ाई है, ये हम लगातार संघर्ष करेंगे और इसको विक्ट्री तक ले जाने की बात है। तभी महिलाओं का मान सम्मान बच सकता है, तभी हम हरियाणा में सुरक्षित रह सकते हैं। इनका विरोध करना चाहिए। भारतीय किसान उत्थान का राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह विर्क, सभी मीडिया वालों को मेरे राम राम जी, सत श्री अकाल। ये हम एक सरकार को चेतावनी देते हैं कि हमारे इलाके के अंदर ये जो कांड हुआ है, हम कभी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस बेटी के सिर पे हाथ रखते हैं जब तक इसको न्याय नहीं मिलेगा और संदीप को इस्तीफा नहीं देगा, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा।
और इस बेटी को न्याय दिलाने तक हम लोग चाहे हमारे जितने भी कुर्बानी देनी पड़े, हम सांस नहीं लेंगे जब तक इसको न्याय नहीं मिलेगा। ये पूरे भारत की बेटी जो है सांझी बेटी होती है, पर हम इसके हाथ पर रख के अपनी बेटी मान लिया है। हमारे इलाके के अंदर हुआ है और आज मैंने यूपी में बोल दिया है उनको कि मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजें। पूरे भारत से मुख्यमंत्री को ज्ञापन आएगा और सरकार को चेतावनी देते हैं मौजूदा को कि अभी भी टाइम है। जो आदमियों ने इनके साथ बदतमीजी की है उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और जो संदीप है मंत्री उसको इस्तीफा देके घर में बिठाए। वो कोठी बना रहा है, अपनी कोठी के दरवाजे दरूजे लगवा ले। विकास उसने ये किया है हमारे इलाके के अंदर में, और कोई विकास नहीं हुआ कागजों में। जब उसको एक महीना हुआ था, 13 दिन हुए थे, 13वें दिन जाके मैं गौशाला के लिए ज्ञापन दे के आया था। कह रहा था मैं अपनी पर्सनल तौर पे 15 दिन के अंदर गौशाला का यहाँ संविधान कर दूंगा अपने पर्सनल पैसे से। आज तक संविधान नहीं हुआ, दोबारा पशु घूम रहे हैं, कोई विकास नहीं है। तो मैं मुख्यमंत्री को अपील करता हूं कि अभी भी आपको टाइम है, इसको इस्तीफा लीजिए और इसको घर बिठाइए। हम बहुत अपनी बेटियों की ये समाज तौर पे और भाईचारे के अंदर अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे कोई भी हो, चाहे सरकारी मुलाजिम हो, चाहे कोई अभी भरी सभा के अंदर में यदि हमारी आंखों के सामने हो सकता है ऐसा। इनका पर्चा दर्ज करते थे गरीब शाह के थाने के गेट के अंदर। हम लोग भारतीय किसान यूनियन बैठ गई थी और उनको पूरे हरियाणा के अंदर मैसेज दे दिया था। वो बोले थे कि आपने घबराना नहीं, यदि पर्चा दर्ज होता है तो पूरा पेवा को जाम कर देंगे, पब्लिक वहीं नहीं रहेगी, घर से बाहर नहीं निकलेगी, थाना तो कहीं रह गया। मैं अभी भी अपील करता हूं कि यदि सरकार ने कोई संज्ञान ना लिया इस बेटी का तो पूरा भारत जो है ये कुरुक्षेत्र की पवित्र धरती के ऊपर आएगा। यहाँ रहने का, खाने का, सोने का, बैठने का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है हम लोगों को। पर जो बदतमीजी की है, यदि उनके साथ में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती तो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे और आगे कभी भी होने नहीं देंगे बेटी का। चाहे भारत की बेटी हो, ये तो हमारे घर की बेटी है। जय जवान जय किसान। युवा प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति। देखिए, जिस प्रकार से हमारी बहन सोनिया के साथ जो 26 जनवरी को ये घिनौना कांड हरियाणा की सरकार के नुमाइंदों के इशारे पे किया गया, ये बहुत गलत हुआ। और हरियाणा की बेटी के, पूरे देश की बेटी के साथ हम खड़े हैं, कभी भी यह न्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति पूरे जोर शोर से इसका विरोध करती है और हरियाणा सरकार को चेताना भी चाहते हैं कि इस संज्ञान पे कड़े से कड़ा एक्शन ले और जो भी अधिकारी है उनको बर्खास्त करे और जो भी प्राइवेट सरदार जी जिन्होंने इनके गले में इनके पटका डाल के खींचा गया और घसीटा गया, उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। ये शत्रुघ्न खाप जिससे बेटी संबंध रखी है उसके नुमाइंदे हैं सत्यवान जी। देखिए सर, एक बात बताना चाहता हूँ आपको मैं। पूरे प्रदेश में हमारी शत्रुघ्न खाप सबसे प्राचीन खाप, किसी विशेष गोत्र की खाप नहीं है। शत्रुघ्न खाप जिसमें सत्ती बिरादरी, आपसी सत्ती समाज के लोग रहते हैं भाईचारा, और शत्रुघ्न खाप पूरे प्रदेश में सबसे बड़ी खाप है हमारी। इतनी बड़ी खाप के हम नुमाइंदे हैं। जो ही हमें प्रकरण का पता चला, हम जींद रैली में गए हुए थे, हमारी खापें सारी, वहां से हम फोन पेवा की तरफ रवानगी की तो रास्ते हमें मैसेज मिला कि आप वापिस जाइए, रैली अपनी किसान यूनियन की जो रैली हमारी संयुक्त मोर्चा वाली थी उसको अटेंड करो आप, और लड़की हमारी रिहा कर दी, हम वापिस चले। कल हुई हमने पूरे हमारी खाप की जिम्मेवार व्यक्तियों की जो बात हुई, पूरी खाप ने फैसला लिया सबकी बिरादरी ने कि अगर किसी बेटी की, चाहे किसी बिरादरी की हो, हम चाहते हैं कि भी बहन बेटी हो, उसके साथ अगर कोई प्रदेश में चाहे सरकार द्वारा जलील किया जाए या किसी विशेष व्यक्ति के खिलाफ जलील किया जाए, हम उसका सामूहिक रूप से विरोध करते हैं। रही बात हमारे शत्रुघ्न खाप की, कि हम पूरी शत्रुघ्न खाप, हमारी सबकी बिरादरी खाप हमारी बहन के साथ कंधे से कंधा मिलाने के साथ खड़ी है। और जितनी हमारी साथ में हमारी जिले हिसार में 9 खप्पें आती हैं,
7 खापे अन्य हमारे पूरे जिले की हैं और पूरे प्रदेश की खापे हम इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे। और इस आंदोलन में जो ये सोनिया जी जैसा भी इनका जो एजिटेशन चलेगा, हम खापे पूरे प्रदेश की खापे, छत्तीस बिरादरी खापे जो है, विशेष गोत्र की नहीं कह रहे हम, आपकी विशेष आपकी नहीं कह रहे मैं, 36 बिरादरी खापे इसका सहयोग करेगी। जय हिंद, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।